नमस्कार, आप देख रहे हैं डेली 24 भारत में हूं आपके साथ अनीता शर्मा। मिडिल क्लास को केंद्र की मोदी सरकार ने बड़ा तोहफा दिया है। बजट में इनकम टैक्स स्लैब को लेकर बड़ा ऐलान हुआ है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में साल 2025 और 26 के लिए बजट पेश किया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इस बजट में टैक्स, किसान, महिला, MSME और साथ ही शिक्षा के क्षेत्र के लिए कई बड़ी घोषणाएं की। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इस बजट में ऐलान किया है कि 12 लाख तक की कमाई पर कोई भी टैक्स नहीं देना होगा। हालांकि इस बजट पर राजनीति भी तेज हो गई है और विपक्ष दलों ने अलग अलग राय अपनी जाहिर कर दी है। एक तरफ बीजेपी के नेताओं ने जहां बजट की सराहना की है, वहीं विपक्ष ने निशाना साधा है। बता दें कि बसपा सुप्रीमो मायावती ने बजट को निराशाजनक बताया है, तो वहीं सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने महाकुंभ भगदड़ में हुई मौतों की आंकड़ा जानने की जरूरत है, ना कि बजट के आंकड़ों की। तो वहीं आम आदमी पार्टी के नेता और दिल्ली के पूर्व CM अरविंद केजरीवाल ने किए गए बजट पर दुख जताया है। तो वहीं कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भी केंद्रीय बजट 2025 पर तीखी आलोचना जताई है और इसे देश की आर्थिक चुनौतियों के सामने गोली के घाव पर पट्टी करार दिया है। राहुल गांधी ने कहा है कि बजट के प्रावधान पर बात करते हुए उन्होंने कहा कि बजट से सुधारों पर ध्यान केंद्र किया बिल्कुल नहीं है। राहुल गांधी ने कहा है कि वैश्विक अनिश्चितता और साथ ही भारत के आर्थिक संकट को एक आदर्श बदलाव की आवश्यकता थी, लेकिन इसके बजाय यहाँ पर सरकार विचारों से दिवालिया हो गई है। तो वहीं अखिलेश यादव ने कहा है कि हमारे लिए आम बजट के आंकड़ों से ज़्यादा जरूरी है कि महाकुंभ में जिन लोगों की जान गई है वह जो आंकड़े बताए जा रहे हैं वो झूठ हैं। योगी सरकार पर निशाना साधते हुए अखिलेश यादव ने कहा है कि जो सबसे बड़ी परंपरा का आयोजन नहीं कर पा रहे हैं, क्या ये दुनिया में अर्थव्यवस्था बना पाएंगे? आप लोगों को स्नान न करा पाए, क्या ये विकसित भारत की परिभाषा है? पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने बजट को निराशाजनक बताया है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर लिखा है कि अगर सरकार का बजट इतना देश हित में है तो आखिर लोगों के जीवन में लगातार तंगहाली और बदहाली क्यों है? बसपा सुप्रीमो ने कहा है कि देश में महंगाई, गरीबी, बेरोजगारी की जबरदस्त मार के साथ ही सड़क, पानी, शिक्षा, सुख शांति आदि के लिए जरूरी बुनियादी सुविधाओं के अभाव के कारण लगभग 140 करोड़ की भारी जनसंख्या वाले भारत में लोगों का जीवन काफी त्रस्त है, जिसका केंद्र बजट के माध्यम से भी निवारण होना जरूरी है। लेकिन भारत सरकार का भी बजट कांग्रेस की तरह राजनीतिक स्वार्थ का अधिक और साथ ही जन एवं देश हित का कम लगता है। विकसित भारत का सपना बहुजनों के हित का भी होना चाहिए। तो वहीं दिल्ली के पूर्व CM अरविंद केजरीवाल ने पेश किए गए बजट पर दुख जताया है। उन्होंने अपने X हैंडल पर पोस्ट करते हुए लिखा है कि देश के खजाना का एक बड़ा हिस्सा चंदा अमीर अरबपतियों का कर्जा माफ करने में खर्च हो जाता है। मैंने मांग की थी कि बजट में ये घोषणा की जाए कि अब से किसी भी अरबपतियों का कर्जा माफ नहीं किया जाएगा। उन्होंने केंद्र की सरकार को सलाह दी है कि इससे जो पैसा बचेगा उसका इस्तेमाल मध्य वर्ग में होम लोन और वाहन लोन माफ करना और किसानों का कर्ज माफ करने के लिए जाना चाहिए। अरविंद केजरीवाल ने आगे कहा है कि आयकर और GST की कर दरें अधिक कर दी जानी चाहिए। मुझे दुख है कि ऐसा नहीं किया गया। फिलहाल आपको बता दें कि केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज संसद में बजट पेश किया और इस दौरान अलग अलग क्षेत्रों के लिए उन्होंने कई घोषणाएं की। इसी बीच PM मोदी ने बजट को लेकर कहा है कि यह बजट सेविंग, निवेश और ग्रोथ को आगे बढ़ाएगा। मैं वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और उनकी पूरी टीम को जनता जनार्दन का बजट इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और इस बजट को लेकर पक्ष और विपक्ष आमने सामने आ गया है। फिलहाल इस खास पेशकश में मेरे साथ इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए डेली 24 भारत। नमस्कार।